मेरी शादी को अभी चंद महीने ही हुए थे। मेरी शादी मेरे क्लास के एक लड़के से हुई थी। मेरे ससुराल में मेरा पति और मेरे ससुर थे। सब कुछ अच्छा था, बहुत सुकून से ज़िंदगी गुजर रही थी। लेकिन एक बात मुझे अजीब सी लगती थी। जब मैं नहाने के लिए गुसलखाने की तरफ जाती तो मेरा ससुर मेरे दरवाजे के आगे खड़ा हो जाता और कहता, बहू रानी, मैं वॉशरूम साफ़ कर देता हूँ ताकि तुम्हें बदबू ना आए। ससुर पूरा 1 घंटा वॉशरूम में रहने के बाद बाहर आते। मैं तो हैरान थी कि मेरा ससुर मेरे लिए ही वॉशरूम साफ़ क्यों करता है। मुझे ये बात अक्सर परेशान करती थी, लेकिन इस बात का मैंने किसी से ज़िक्र नहीं किया था क्योंकि मुझे इस घर पर आए हुए बहुत ही कम वक्त हुआ था। एक दिन मैं घर के कामों से फारिग हुई तो कमरे में आ गई। आज हमारी शादी को 3 महीने मुकम्मल हो गए थे और इतने वक्त में मैं अपने मायके एक दिन भी रुकने नहीं गई क्योंकि ससुर और पति घर पर अकेले होते थे। उनके खाने पीने और बाकी चीज़ों में मुश्किल ना आ जाए, इसी वजह से मैं मायके रुक कर नहीं आती थी। आज अम्मी से फ़ोन पर बात की तो दिल उदास हो गया था। उनकी बात याद आ रही थी। मैंने अभी अम्मी को खुदा हाफिज़ कहकर फ़ोन ही रखा था कि मेरे पति कमरे में दाखिल हो गए। आप आ गए हैं? मैंने आंखों में आए आंसू साफ करते हुए पूछा। क्या हो गया है? खैरियत तो है? तुम रो क्यों रही हो? मेरे पति ने मुझे हैरानी से देखते हुए पूछा। वह बस अम्मी की याद आ रही थी, मैंने कहा तो वे मुस्कुराए और वे कहने लगे, रोने वाली क्या बात है, आज चले जाते हैं माँ से मिलने के लिए। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, मैं अब रुकने जाऊंगी 2-4 दिन। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा बाबा चली जाना, अभी तो खाना दे दो, मुझे देर हो रही है, मुझे काम पर भी जाना है। मेरे पति ने मुझे कहा तो मैं मुस्कुराते हुए किचन में आ गई। वे दोपहर का खाना खा लेते थे या फिर ऑफिस ही मंगा लेते थे। मैंने किचन में जाकर खाना गर्म किया और ट्रे में रखकर कमरे में चली गई। फिर हम दोनों ने साथ में खाना खाया। इसके बाद मेरे पति काम पर वापस चले गए। कुछ देर बाद मेरे ससुर घर पर आ गए थे। वे सुबह फजर की अजान के वक्त ही उठते थे। फिर 8 बजे मैं अपने पति और ससुर का नाश्ता बनाती। मेरे ससुर नाश्ता करके चले जाते थे और शाम में ही घर पर वापस आते थे। गुसलखाना हमारे घर में ससुर के कमरे में था। वे जब बाहर जाते थे तो कमरे को ताला लगा कर जाते थे और शाम में ही वापस आते थे। मैंने अक्सर अपने पति से कहा था कि घर में एक ही गुसलखाना है, वह भी ससुर के कमरे में है, जिस पर वह ताला लगा देते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है तो मेरे पति ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक और गुसलखाना बनवा दूंगा कुछ ही दिनों में, जब तक तुम्हें यही गुजारा करना होगा। मुझे मेरे ससुर की आदत बहुत ही अलग अलग सी थी, इसलिए जब वे घर पर आते थे तो मैं पड़ोस के अपने दोस्त के पास चली जाती थी। मेरी शादी के फ़ौरन बाद ही मेरी एक दोस्त इसी मोहल्ले में आ गई थी। फिर हमारा आना जाना शुरू हो गया था। कभी शाम को वे मेरे घर पर आ जाती, कभी मैं उसके घर चली जाती थी। एक शाम मैं अपनी अलमारी से कपड़े निकाल कर उन पर प्रेस करके गुसलखाने की तरफ चल दी और दरवाज़ा जैसे पकड़ा वैसे ही मेरे ससुर सामने आ गए और कहने लगे कि मैं पहले गुसलखाना साफ़ कर देता हूँ। मैंने कहा, नहीं आप तकलीफ़ मत करिए, मैं खुद कर लूँगी। मैंने जवाब में कहा, नहीं नहीं मैं कर देता हूँ वरना तुम्हें बदबू आएगी। उन्होंने दोबारा कहा और गुसलखाने में चले गए और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं कपड़े हाथ में पकड़े उनका इंतज़ार करते हुए वहीं पर टहल रही थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। तकरीबन 1 घंटे बाद वे गुसलखाने से बाहर आए तो मैं उन्हें शुक्रिया कहकर गुसलखाने में चली गई। दिल तो शुक्रिया कहने के बिना उन्हें खरी खरी सुनाने का कर रहा था कि उनके चक्कर में मेरा इतना टाइम ख़त्म हो चुका था। मैं गुसलखाने से बाहर आई तो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कि मैं आसमान से उतरी हूँ। मुझे उनकी नज़र अच्छी नहीं लग रही थी। हमेशा की तरह मैं उन्हें नज़रअंदाज करती हुई अपने कमरे में आकर अपने आप को तैयार करने लगी थी। इतनी ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई और मैं बालों में कंघा करती हुई दरवाजे की तरफ गई और कमरे का दरवाज़ा खोला। मेरी सहेली कमरे में दाखिल हुई। कैसी हो? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। दरवाज़ा किसने खोला? मैंने अपनी दोस्त को सोफ़े पर बिठाते हुए पूछा। उसने कहा, तुम्हारे खड़ूस ससुर ने, और मुंह बनाते हुए कहा, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैं हल्का सा हंसी। यार मुझे ना तुम्हारे ससुर थोड़े अजीब लगते हैं, उसने बहुत ही बुरे मुंह से कहा। मैंने कहा, क्यों? मैंने हैरानी से उससे पूछा। छोड़ो कोई और बात करते हैं। उसने मुझे देखते हुए मेरे सामने हाथ लहराते हुए कहा।
फिर हम अपनी बातों में मशरूफ़ हो गए थे। हमारा रोज़ का था। मैं और सहेली जब घर के कामकाज से फ्री हो जाते थे तो वे रोज़ मुझसे मिलने आ जाती थी। किसी रोज़ मैं उसके घर चली जाती थी। मैं वैसे भी घर पर अकेली ही रहती थी और मेरी दोस्त उसके घर में भी उसके माँ बाप ही थे। इसलिए हम अपनी अपनी बातें करने के लिए रोज़ एक दूसरे से आते जाते रहते थे। कुछ देर बाद हम बातों से फ्री हुए तो मैं चाय लेकर कमरे में दाखिल हुई। हम दोनों ने एक साथ बैठकर चाय पी। इसके बाद वह अपने घर पर चली गई थी और मैं भी बर्तन साफ करने बावर्ची खाने में चली गई। जल्दी जल्दी खाना बनाए इतने में रात हो गई थी। रात होते ही मेरे पति दुकान बंद करके घर पर आ गए थे और फिर सब ने साथ बैठकर खाना खाया। मैं कमरे में चाय लेकर दाखिल हुई तो मेरे पति मोबाइल चलाने में मसरूफ़ थे। मैंने कहा, ये लो चाय। मेरे पति ने मुझसे चाय ली और कहा, चाय तो बहुत ही अच्छी है। उसके बाद उन्होंने कहा, चलो मेरे पास आकर बैठो, मेरी बात सुनो। मेरे पति ने मुझे अपने पास बिठाते हुए कहा। मैंने कहा, सुन रही हूँ। मैंने अपनी सारी तवज्जो उनकी तरफ करते हुए कहा, मैं काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। मेरे पति ने मुझे बताया। मैंने कहा, मैं नहीं रहूँगी घर में अकेले 2 दिन आपके बगैर। मैंने हरगिज़ उनसे मना कर दिया और मुंह बनाते हुए साफ इनकार कर दिया। काम है, मुझे जाना पड़ेगा। अकेली नहीं हो तुम घर पर, पापा भी तो हैं। मेरे पति ने मुझे राज़ी करने की कोशिश की। अब्बू नहीं, मैं आपको पागल लग रही हूँ जो मैं आपके पापा के साथ 2 दिन अकेले रहूँ। मेरे पति को तो सुनता ही सदमा लग गया और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मेरे पापा को ये क्या समझती हो। वक्त के साथ साथ उनमें सख्ती आ गई है। वैसे दिल के बहुत अच्छे हैं मेरे पापा। पति ने बुरा मानते हुए कहा। मैंने कहा कि मैं गुस्से में नहीं कह रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ कि मुझे आपके पापा थोड़े अलग से लगते हैं। मैंने राजदारी वाले अंदाज में उनके कान के पास कहा। मेरे पति ने मुझे मेरी तरफ देखा और कहा, खुदा का खौफ करो, कैसी बातें कर रही हो। मैंने कहा कि मत करो आप, पर यकीन मेरे मुंह बनाते हुए कहा और अपनी चाय का कप उठाकर बेड पर जाकर बैठ गई। अच्छा, तुम ठीक कह रही होंगी, तुम अभी मेरे पापा को अच्छे से जान नहीं पाई हो, इसलिए तो ऐसी बात कर रही हो। वक्त के साथ तुम्हारी राय बदल जाएगी और फिलहाल ऐसा करते हैं कि तुम अपनी अम्मी के घर चली जाओ। और तुम कह रही थी कि तुम्हें अपनी अम्मी के घर जाना है और तुम अपनी मम्मी की याद भी आ रही थी। इसी तरीके से प्यार से समझाते हुए कहा। मुझे उनका आइडिया पसंद आया, इसलिए मैं जल्दी से तैयारी शुरू कर दी। मैं तुम्हें छोड़ कर आ जाता हूँ, मेरे पति ने मुझसे कहा और अपनी चाबियाँ और वॉलेट उठाकर दरवाजे की तरफ चल दिए। मैंने भी बैग को उठाया और उनके पीछे आ गई। सारे रास्ते वे चुप रहे थे, बल्कि उनसे ज़्यादा मैं उदास थी। मैं उनका हाथ पकड़ कर बैठी थी। मुझे अपने पति से बहुत प्यार था। ना जाने क्यों मेरा दिल नहीं कर रहा था कि वे मुझसे दूर जाएं। मैंने कहा कि बात सुनो। वे सामने देख कर ड्राइविंग कर रहे थे। मेरी बात का उन्होंने जवाब दिया। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि आप कहीं पर जाओ। न जाने क्यों मुझे अजीब सा डर लग रहा था। मैंने अपने दिल का हाल जाहिर कर दिया। मेरा हाथ उनके हाथ में था। उन्होंने मेरा हाथ ज़ोर से पकड़ा और कहा, तुम फिक्र मत करो, 2 दिन की तो बात ही है, फ़ौरन वापस आ जाऊंगा। अपनी बात कहकर उन्होंने गाड़ी रोक दी क्योंकि मेरी अम्मी का घर आ चुका था। गाड़ी रुकते ही मैं अपना बैग पकड़कर गाड़ी से उतर गई और उन्होंने खुदा हाफिज़ कहा। मेरे अंदर जाते ही वे गाड़ी एकदम से भगा कर ले गए। मैं अंदर आई तो मुझे देखकर माँ हैरान हो गई थी, क्योंकि अभी पिछले दिनों में मैं चक्कर लगा कर गई थी। उन्होंने पूछा तो मैंने बता दिया कि मेरे पति 2 दिन के लिए शहर से बाहर गए हैं। मेरे जवाब पर उन्हें कहा कि ठीक है, क्योंकि दोपहर का टाइम था, इसी वजह से मैंने और अम्मी ने खाना बनाया। भाई वगैरह इस वक्त काम पर थे, इसलिए घर में हम अकेले ही। खाना खाने के बाद मैंने चाय बना ली और हम दोनों माँ बेटी चाय पी रहे थे। मेरे दिल में मेरे ससुर की बात आई। मैंने सोचा कि मैं अपने ससुर की अजीबोगरीब हरकत अपनी मम्मी से भी बताऊं। मैंने कहा, आपको मेरे ससुर कैसे लगते हैं? अचानक ही मैंने पूछा। मेरे इस अजीब गरीब सवाल पर मेरी माँ ने मुझे घूर कर देखा और फिर खुद को संभाल कर बोली, अच्छे इंसान हैं, रखने वाले हैं। क्यों, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? मेरी माँ ने मुझे अजीब सी नज़रों से देखते हुए पूछा। वे माँ, मुझे कुछ अजीब सा लगते हैं, मैंने अपना गला साफ करते हुए कहा।
क्या ठीक नहीं लगते हैं? सब ठीक तो है ना? मेरे जवाब पर उनको तो तजासुब पैदा हुआ कि आखिर क्या बात है। मैंने ऐसी ही बोल रही थी, वे सब तो ठीक है माँ, अम्मी कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक बात बहुत अजीब सी है। वे ये है कि मैं जब भी वॉशरूम में नहाने के लिए जाती हूँ, मेरे ससुर मेरे नहाने से पहले वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि वॉशरूम साफ़ करने के लिए आया हूँ, लेकिन वे पूरे घंटे बाद वॉशरूम साफ़ करके निकलते हैं। मुझे पता नहीं क्यों उनकी ये हरकत बहुत ही अजीब सी लगती है। लगता है कि वो मुझसे कुछ छुपा रहे हों। मैंने अपनी शक का इजहार अपनी माँ से किया तो उन्होंने मुझे बुरी तरीके से डांट दिया। तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? ससुर बाप के बराबर होता है और तुम अपने बाप के बारे में कैसी बात कर रही हो? तुम्हारे ससुर एक अच्छे इंसान हैं। जहाँ तक मैंने नोटिस किया है, वे मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। उनका अखलाक अच्छा है, बात करने का तरीका अच्छा है, रखने वाले हैं। और क्या चाहिए तुम्हें? अपने दिमाग से निकाल दो फालतू के ड्रामे। ये देखकर तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है और कोई बात नहीं है। मेरी माँ ने मुझे बुरी तरीके से डांट दिया और आगे से मैं कभी कुछ बोल ना सकूं। इस बात पर कोई शक नहीं था कि वे वाकई बहुत काफ़ी अच्छे इंसान थे, लेकिन उनकी ये हरकत अलग थी। लेकिन अपनी माँ की इतनी बड़ी बातें सुनने के बाद मैंने उनसे बहस नहीं करी और यही कहा कि आप सही कह रही हो और बात ख़त्म कर दी। जहन में एक दफ़ा ये भी आया कि क्या पता मेरी माँ जो कह रही हो ठीक ही हो, ये मेरे दिमाग का फितूर हो, इसके अलावा कुछ नहीं। मुझे अपने ससुर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मेरी माँ सही कह रही हैं कि मेरे ससुर बाप के बराबर हैं। और मुझे अपनी सोच पर शर्म आने लगी थी और चाय पीने लगे। सारा दिन मेरा ऐसे ही गुजर गया। शाम को जब पापा घर पर आए तो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए। काफ़ी टाइम बाद हम बहन भाई और अम्मा मिलकर लूडो खेले थे। घर में एक रौनक सी लगी हुई थी। अभी मेरे फ़ोन की घंटी बजी और मैं फ़ोन की तरफ गई और मैंने देखा कि कोई अननोन नंबर से मेरे फ़ोन पर कॉल आ रहा है। मैंने कॉल को रिसीव किया तो वहाँ से बातें सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। फ़ोन की दूसरी तरफ से एक आदमी बोल रहा था और कह रहा था कि आपके क्या लगते हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया है। उनकी बातें सुनकर तो मैं बेहोश होने को तैयार हो गई थी। मेरी ऐसी हालत देखकर मेरे पापा मेरे पास आए, मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया, लेकिन मेरी तो दुनिया ही ख़त्म हो चुकी थी। जिसे पति से मैं प्यार करती थी, उसका एक्सीडेंट हो चुका था। लेकिन मेरे पापा ने मुझे बताया कि अभी उनकी सांसें चल रही हैं, हमें जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुंच जाना चाहिए। मैं बिना कुछ देर करे दरवाजे की तरफ भागने लगी और पापा को उस आदमी ने पता बता दिया था। हम जैसे तैसे करके वहां पर पहुंच गए। वहां पर बस मैंने अपने पति की गाड़ी को देखा तो वह बहुत ज़्यादा टूटी हुई थी। गाड़ी की हालत देखकर मैं घबरा गई थी। मुझे बस अब किसी भी तरह से अपने पति के पास जाना था। मैं चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी कि मेरा पति कहाँ पर है। मेरे पापा ने मुझे दिलासा दिया और आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि जिनका एक्सीडेंट हुआ था उन्हें आसपास के अस्पताल में एडमिट कर दिया गया है, उनकी हालत ख़राब है। ये बात सुनकर मेरी तो दुनिया पलट गई थी और मैं रोती हुई जा रही थी। मेरे पापा मुझे संभाल रहे थे और मेरी माँ और मेरे पापा अब अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल जाकर जैसे ही मैंने अपने पति को देखा तो मेरी जान निकल गई। उन्होंने मेरे पति को सफ़ेद चादर से ढक रखा था। मैंने जाकर पूछा कि मेरे पति को क्या हुआ है तो उन्होंने कहा कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। डॉक्टर की बात सुनकर तो मैं बेहोश हो गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता था। जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने घर के कमरे में थी और चारों तरफ से लोगों की रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं एकदम से कमरे से बाहर गई। मैंने देखा कि मेरी माँ और मेरे ससुर दोनों और मेरी पूरी फैमिली बैठकर रो रहे हैं और बीच में मेरे पति की लाश रखी हुई है। ये मंजर देखकर मेरी चीख निकल गई और मेरी चीख निकलते ही मेरी माँ मेरी तरफ देखा और मेरी तरफ आई। मुझे संभालने की कोशिश की, लेकिन मैं होश में आने के लिए तैयार नहीं थी। मैं बार बार बेहोश हो रही थी। मुझ पर पानी की छींटें दे देकर मुझे होश में लाया जा रहा था, लेकिन मैं सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि मेरा पति मुझे छोड़कर जा चुका है। मेरी माँ मेरे पास आई और मुझे समझाने लगी कि बेटी, जो तकदीर में लिखा है वह होकर ही रहता है। तुम इस सच को जितनी जल्दी मान लो वे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। तुम्हारा पति आज ही है यहाँ पर, उसके बाद नहीं रहेगा। जाकर अपने पति का
लास्ट टाइम चेहरा देख लो। मेरी माँ मुझे पकड़कर मेरे पति की तरफ लेकर गई और पति का चेहरा देखते ही मैं बिलख बिलख कर रोने लगी। ये मंजर देखकर सभी लोग रोने लगे थे। मेरे ससुर भी बहुत रो रहे थे, लेकिन मैं रोते रोते बेहोश हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। कुछ टाइम बाद मेरी आँख खुली तो घर के सभी लोग मेरे पास ही थे और सभी ने मुझे दिलासा दिया। सभी ने मेरा हाथ थामा और मुझ पर इस गम से निकलने के लिए कहा गया। टाइम इसी तरीके से बीत गया। ऐसे ही 1 महीना हो गया था और मैं अभी तक अपनी माँ के घर पर ही थी। एक दिन मेरे ससुर मेरे घर पर आए और कहने लगे, बेटी अब तुम हमारे घर पर ही चलो। मैंने अपने बेटे को खो दिया है, अब तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ। इस पर मेरे माँ बाप ने एतराज़ किया कि हमारी बेटी हमारे पास ही रहेगी, लेकिन मेरे ससुर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे और वे बहुत मिन्नतें करने लगे। लेकिन मेरे माँ बाप ने हामी नहीं भरी और मेरे ससुर चले गए। कुछ दिनों बाद मेरी तबीयत अचानक से खराब हो गई। मेरी माँ मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई तो मुझे पता चला कि मैं पेट से हूँ। इस खबर ने मुझे नहीं जीने की उम्मीद दे दी। ये खबर धीरे धीरे मेरे ससुर को भी पता चल गई और फिर से हमारे घर पर आए और कहने लगे कि अब तो बहू रानी हमारे घर पर आ जाओ। मैंने अपने बेटे को खो दिया है और मैं अपने पोते के साथ रहना चाहता हूँ। तुम अब वहीं पर रहो, मैं तुम्हारा खूब ध्यान रखूँगा। और ये कहकर मेरा ससुर रोने लगा और इसका दर्द मुझसे नहीं देखा गया। मैंने अपने पापा से कह दिया कि अब मैं अपने पति के घर पर ही रहूँगी। इतना कहकर मैंने अपने कमरे की तरफ रुख किया और अपना सामान बांधने लगी। सामान पैक करने के बाद ससुर मेरा आने का इंतज़ार कर रहे थे। मैं गाड़ी में जाकर बैठ गई और हम घर पर आ गए। शुरू में तो घर पर मुझे बहुत अजीब सा लगा था, क्योंकि मुझे हर जगह अपने पति की याद आ रही थी। मेरे ज़ख्म फिर से ताज़ा हो गए थे, लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। पहले की तरह मेरे ससुर वही काम करते थे। मैं जब भी नहाने जाती तो वे वॉशरूम के बाहर आकर खड़े हो जाते और कहते मुझे वॉशरूम साफ़ करना है। अब मैं उनकी इस हरकत से परेशान हो चुकी थी और मैंने सोच लिया था कि मुझे पता लगाना है कि ऐसा ये क्यों करते हैं। एक दिन मैंने नहाने जाने से पहले बाथरूम में कैमरा लगा दिया और वे कैमरा मैंने ऐसा जगह लगाया कि किसी को नहीं दिख सकता था और वीडियो भी रिकॉर्ड की। और फिर मैं अपने कपड़े लेकर बाथरूम के बाहर आ गई। मुझे पता था कि जैसे ही मैं नहाने जाऊंगी मेरे ससुर वॉशरूम के बाहर आकर खड़े हो जाएंगे और कहने लगे कि मुझे सफाई करनी है। मैंने उन्हें अंदर जाने के लिए कह दिया और जैसे ही वे अंदर गए मैं बाहर उनका इंतज़ार करने लगी। करीब 1 घंटे बाद मेरे ससुर बाथरूम से बाहर निकल कर आए और मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। फिर मैं वॉशरूम के अंदर चली गई। जाते ही मैंने अपना फ़ोन उठाया और देखा कि उसमें क्या रिकॉर्ड हुआ है। उस वीडियो को देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जल्द से जल्द इस घर से जाने का फ़ैसला किया और मैंने ये बात अपने ससुर को पता नहीं लगने दी। मैं रात को घर से भागने वाली हूँ। रात के होते ही मैं अपने ससुर पर निगाह रख रही थी। मैंने देखा मेरे ससुर अपने कमरे में चले गए और जैसे ही वे अपने कमरे में गए मैं बाहर मेन गेट को खोला और अपने घर की तरफ निकल गई। रात का अंधेरा बहुत तेज़ था, मुझे कुछ गाड़ी भी नहीं मिल रही थी, लेकिन मैं भागती जा रही थी। मुझे अब नहीं रुकना था। जैसे मैं रात को अपनी माँ के घर गई तो मेरी माँ मुझे इस हालत में देखकर परेशान हो गई और मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ है और मैंने उन्हें वह भी वीडियो दिखाई। वे वीडियो देखकर मेरी माँ तो सर पकड़ कर बैठ गई। उस दिन मेरे ससुर वॉशरूम में कैमरा लगाने के लिए आए थे। इसका मतलब वे हर दफ़ा जब भी मैं नहाने जाती थी तो कैमरा लगा कर चले जाते थे और वे कैमरा सिर्फ मुझे देखने के लिए ही लगाते थे। जब ये बात मेरे पापा को पता चली तो वे तो गुस्से के मारे पागल होने के लिए तैयार थे। सुबह कभी उन्होंने इंतज़ार नहीं किया, वे रात को ही मेरे ससुर के पास चले गए। हमने पुलिस को भी कॉल कर दिया। हम पुलिस को लेकर अपने ससुर के घर पर गए तो ससुर मुझे और पुलिस को देखकर हैरान रह गए। मैंने उनके मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा मारा और कहा, आपको शर्म नहीं आई अपनी बहू के साथ ही ऐसा काम करते हुए? मुझे सब कुछ पता चल चुका है, आपको शर्म नहीं आई अपनी बहू के साथ ऐसा करते हुए? अब तो आपका पोता भी इस दुनिया में आने वाला था। मेरी ये बात सुनकर मेरे ससुर कहने लगा कि नहीं, मुझे शर्म नहीं आई क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे तुम्हें अपना बनाना था और तुम सिर्फ मेरी हो। अपने ससुर की मुंह से ये बात सुनकर मैं दंग रह गई कि ये कितना गंदा आदमी है, उसके दिमाग में क्या चल रहा था। और फिर उसने कहा कि इसी वजह से मैंने अपने बेटे को मार दिया। उसके गाड़ी के ब्रेक फेल करके मुझे सिर्फ तुम्हें ही हासिल करना था और तुम अब मेरे पास आ जाओ, हम दोनों अच्छे से ज़िंदगी गुजारेंगे। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी मैं तुम्हें किस तरीके से कहूँ, लेकिन आज सच्चाई खुद ही सामने आ चुकी है तो मैं तुम्हारे साथ मांगना चाहता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम मेरे साथ रहोगी। उसकी ये बात सुनकर तो मैं रोने लगी थी। उसने मेरे पति की जान ली थी। उसे इतना
इतना भी खौफ नहीं आया कि उसका बेटा है जो उसे जान से ज़्यादा प्यार करता है। ये बातें सुनकर पुलिस वाले और मेरे पापा बहुत गुस्से में आ गए और उनको पकड़कर जेल में ले गए। आज मेरे पति को गए हुए 10 साल हो चुके हैं और मेरा एक बेटा है 9 साल का, जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे कई बार शादी करने के लिए कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया कि मैं अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और मैं उनके सिवा किसी और को अपनी ज़िंदगी में नहीं लाना चाहती। और मेरे ससुर को उम्र कैद की सज़ा हो गई थी, लेकिन उनको अभी तक पूरी सज़ा नहीं मिली है क्योंकि वे दिमागी तौर बीमार थे। उनको पागल खाने रखा गया है और वे अपनी पूरी ज़िंदगी वहीं पर गुजारेंगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।